Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. You all know me very well now. I am your maths teacher Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. बच्चों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 8 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज और इसकी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम और आप मिलकर करेंगे फिनिश। तो क्या आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी है? नहीं है तो फटाफट ले आइए, और अगर रेडी है तो मैं और आप मिलकर करते हैं इन क्वेश्चंस को फिनिश। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, हम करेंगे अपने एक एक पार्ट को सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये वर्ड आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आपने पढ़ा होगा जब चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं कि क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट हम यूज कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा? नहीं सोचा ना? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके पास इसका आंसर भी होगा। चलिए, अगर आपके पास आंसर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज भी करा देती हूँ। अभी तक हम बात करते थे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा? सभी को पता है कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, PRT अपॉन 100। है ना याद कि नहीं है कि भूल गए? याद है ना? वेरी गुड। और उसके बाद हमें जब इंटरेस्ट मिल जाता है तो हम निकाल लेते हैं अपना अमाउंट प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके। कुछ ऐसे ही थे ना स्टेप्स, सबको याद है? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम सिंपल इंटरेस्ट या जिसको हम सिर्फ इंटरेस्ट भी बोलते हैं उसे फाइंड करते हैं, तो जो भी वैल्यू हमारी प्रिंसिपल की स्टार्टिंग में होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1000 रुपीज लिए तो लास्ट तक वही हमारे 1000 रुपीज पर हमें मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए इससे क्या हुआ, इससे हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिखा। तो जो ब्रेनी लोग थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज लाएं कि जिससे सबको फायदा हो, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। देखिए जो मनी बोरो कर रहा है वो तो बेचारा है ही सैड कि मुझे करनी पड़ रही है मनी बोरो। लेकिन अगर आप इसको ऐसे सोचे कि मान लीजिए आपके पास मनी है और आप बैंक में रहने जा रहे हो, तो आपको भी तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही चाहिए ना रिटर्न। तो उसके लिए हमारे पास आया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई भाई इंटरेस्ट की, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि जो मनी हम या तो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में या बैंक से बोरो कर रहे हैं या XYZ किसी से भी बोरो कर रहे हैं, तो जो इनिशियली हमारा प्रिंसिपल होता है वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, वो हो जाता है अमाउंट, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और देखिए क्या होता है यहाँ पर, यही तो है भाई सारा का सारा ट्विस्ट, कि जब ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा, यानी 1 ईयर के बाद जब नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा, तो ये जो अमाउंट वैल्यू है वो बन जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। तो भैया कुल मिला के बात ये है कि इंटरेस्ट जो होता है वो हो जाता है हमारा ज्यादा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा कंटिन्यूअसली एवरी ईयर बढ़ रहा है, वो हो रहा है हमारा ज्यादा। तो है ना ब्रेन वाली बात। यानी कि अगर आपने अपनी मनी को बैंक में डिपॉजिट किया है, तो अगर अपने उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर दिया है तो आपको मिलेगा ज्यादा इंटरेस्ट। तो समझ में आई ना पूरी की पूरी कहानी कि क्यों आया हमारी लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अब आपने जो चैप्टर में फॉर्मूले पढ़े होंगे उनको भी एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ और फिर शुरू करते हैं हम अपने सारे क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या है और वो क्या चीज है कि यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, यानी कि फॉर्मूला है हमारा अमाउंट का, जो कि है P × 1 +
r/100, ये स्मॉल r भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड होल पावर n। आप देखिए यहाँ पर P तो वही सेम है, द मनी विच वी बोरो, मतलब जो हम उधार लेते हैं या जो हम डिपॉजिट भी करते हैं, जो भी XYZ, ठीक है। अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे? जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल, यानी जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी, जो मनी हमने डिपॉजिट की या बोरो की, वो सब्ट्रैक्ट कर दी हमने अपने अमाउंट से, और अमाउंट क्या है हमारा? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं हम अपनी इंटरेस्ट की वैल्यू। और यहाँ पर हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो एज इट इज है, और इसके अपॉन 100 क्यों आता है ये भी मैंने आपको बताया था दोनों ही फॉर्मूले में, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो हमेशा दिया जाता है परसेंटेज के टर्म में, और जब हम किसी भी चीज परसेंटेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसको लिख लेते हैं अपॉन 100, क्योंकि एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। और एन क्या होता है हमारा यहाँ पर? टाइम, कितने टाइम के लिए हमें कोई भी मनी बोरो की है या हमने डिपॉजिट की है, ठीक है। तो चलो अब तो समझ में आ गया ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों आया हमारी लाइफ में। वैसे तो है बहुत फायदे की चीज, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो बच्चों अब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी कि भाई ये क्यों आया हमारी लाइफ में, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ए पार्ट को सॉल्व करना। अब यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? हमें दिया गया है प्रिंसिपल 10,800, राइट, और फिर हमें टाइम दिया गया है 3 इयर्स, ठीक है, जिसको हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 इयर्स पूरा ही लिख दिया। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा? यहाँ पे ये जो लिखा है ना वर्ड कंपाउंडेड एनुअली, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम यानी पर ईयर के हिसाब से दिया गया, और ये कितना है हमारा? यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12.5%। अब देखिए ये तो है हमारी एक मिक्स फ्रैक्शन, तो फटाफट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम अपने किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो वो कैसे करते हैं आप सभी को मालूम है, 12 into 2 किया, प्रोडक्ट आया 24 में हमने न्यूमरेटर ऐड किया +1, यानी कि ये हो गया हमारा 25/2%। देखिए सारी चीजें हमें गिवन है और हमारे पास अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला भी है। तो चलिए सबसे पहले हम फाउंड करते हैं अमाउंट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो गया फॉर्मूला हमारा? P इनसाइड 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फटाफट अपनी वैल्यूज को। तो देखिए कर दी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो ये हो गया हमारा P, यहाँ पर हो गया 10,800 इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/2, राइट। तो 25 गया टॉप में और 2 आ गया डाउन इन द डिनोमिनेटर, और 100 तो पहले से था ही, ठीक है। और रेज़ टू द पावर n हमारी क्या है? 3। देखिए ये हो गया 3। आप देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको देखिए सब फटाफट यहाँ पर ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि ये इतना पार्ट जो है ये फ्रैक्शन, तो इसमें हम कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 25 1 = 25, ये हो गया हमारा 25 4 = 100। तो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर ही कर ली, ठीक है। आप देखिए A = आ गया 10,800 और इनसाइड हमारा हो गया 1 + 1/8 एंड होल पावर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? अब बहुत ही आसान है, अब हमें करनी है अपनी कैलकुलेशन। लेकिन तो कैलकुलेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, A = देखिए यहाँ पर ये है फ्रैक्शन और ये है हमारा होल पार्ट, ठीक है। अब आप या तो एक तरीका ऐसा है कि भाई इसको बनाए अपना 1/1 करके अपना फ्रैक्शन फॉर्म और फिर सॉल्व करें, और फटाफट चुटकियों में कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका मैंने आपको बताया कि आप जब भी होल और फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं तो जो भी डिनोमिनेटर है आपका फ्रैक्शन को, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने होल पार्ट के साथ, और जो भी प्रोडक्ट है उसमें ऐड कर दिए न्यूमरेटर को, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए 10,800 और 8 × 1 हो गया 8, ठीक है, और +1/8 और होल क्यूब तो था ही, ठीक है। तो यानी ये आ गया हमारा, और इनसाइड हो गया हमारा 9/8 का होल क्यूब,
ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी, बहुत ही आसान था यहाँ तक। तो आप देखिए, अब हमें करनी है अपनी कैलकुलेशन पूरा ब्रेन यूज करके, क्योंकि अगर हमने यहाँ कर दी इतनी सी भी मिस्टेक तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा रॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया 10,800 एज इट इज, और 9/8 कितने पावर है हमारी 3, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। कुछ इस तरह आ जाएगा। अब फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए, ये 8 1 जा 8, मुझे पता है कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है 8 से, तो यहाँ पर आएगा 1350। अब इसको लिख लेते हैं फ्रेशली। तो चलिए कुछ इस तरह से लिख लेते हैं हम इसको कि हमारे न्यूमरेटर्स में क्या क्या है, 1350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड अपॉन में हमारा 1 इंटू 8 है, यानी कि ये हो जाएगा 1। तो किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही नंबर आपको देगा। ठीक है, आप देखिए, जैसे ही मैंने इन दोनों को देखा मेरे को पता आ कि 2 से ये डेफिनेटली दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये है एक इवन नंबर और 2 की टेबल में 8 तो आता ही आता है। तो देखिए 2 4 जा 8 और ऊपर हो गया हमारा, ठीक है, 675। तो जब फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब हम कर लेंगे जो भी वैल्यूज आएंगे उनको फ्रेशली लिख लेंगे। तो देखिए a इक्वल टू हो गया 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 32। ठीक है, अब हमको करना पड़ेगा, कोई एस्केप नहीं है भाई, अपने सारे के सारे इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,92,075 एंड डिवाइडेड बाई 32। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी अमाउंट वैल्यू आ जाएगी 15,377.34। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब मैं आपको भाई सही से बोल रही हूँ एक बार फिर से, कैलकुलेशन में नहीं करिएगा कोई भी मिस्टेक, नहीं तो हो जाएगा सारा का सारा टाइम वेस्ट। ठीक है, अब चलिए, हमें अमाउंट पता चल गया, लेकिन अमाउंट तो हमारा 1 पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें करना है, तो उसमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम इसको करेंगे CI, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। हमारा अमाउंट आया 15,377.34 और प्रिंसिपल हमारा क्या था 10,800। दोनों ही डेंजरस है भैया, स्कूल का प्रिंसिपल भी बड़ा स्ट्रिक्ट होता है और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो भी क्या है, मनी जो हमने बोरो की है। ठीक है, देखिए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी इंटरेस्ट की 4,577.34। तो देखो बच्चों, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया अपना इंटरेस्ट भी, यानी कि हमें मिल गए अपने दोनों ही वैल्यूज, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर ये है CI। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू क्या आया था हमारा 15,377.34 और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 4,000। ठीक है, यहाँ पर भाई सारी बातें रुपीज में हो रही हैं तो रुपी का मार्क तो लगाना बनता है कि नहीं, यस। तो देखिए ये हो गया हमारा 4,577.34। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ही पार्ट की अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ इस पार्ट के लिए हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों, हाजिर हूं मैं आपके सामने बी पार्ट को लेकर। तो देखिए क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है भाई 18,000। ठीक है, और हमारा ईयर्स है 2.5 ईयर्स। ठीक है, और हमें 10% दिया गया है कंपाउंडेड एनुअली, तो यानी कि 10% पर एनम के हिसाब से। तो चलिए लिख लेते हैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है टाइम अपना 2.5 ईयर्स। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेंगे तो पावर की टाइप से जाता है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में
हमारा जब हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो टाइम हमारा रहता है पावर के टर्म्स में, ठीक है। अब पावर्स में आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि ये कंपाउंडेड एनुअली है तो हम इसको ना तो हाफ ईयर्स में लिख सकते हैं, हमें अपना पर ईयर ही इसको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर जो भी हमारा अमाउंट आएगा, ध्यान दीजिएगा, वो हो जाएगा हमारे नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल, और फिर उस पर हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे बाय यूजिंग PRT अपॉन 100 यानी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। अब देखिए ये तो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा आपको और भी क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप सभी को पता है तो फटाफट लिख देती हूं, ठीक है। यही तो है हमारा फॉर्मूला। अब हम निकाल रहे हैं फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की वैल्यू अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल है हमारा 18,000, ठीक है। इनसाइड हमारा 1 प्लस रेट है हमारा 10% यानी 10 अपॉन 100 तो होता ही है फॉर्मूला में। और अभी हम निकाल रहे हैं अपने फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 18,000, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा या तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए या 10 10 100, ठीक है। तो ये अंदर हो गया हमारा कुछ इस तरह से 1 प्लस 1 अपॉन 10 होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर भी फटाफट मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैंने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई और जो आएगा उसमें ऐड कर दूंगी न्यूमरेटर को, तो कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारी फाइनल कैलकुलेशन 18,000, ठीक है। और इनसाइड हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान था। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम अपने 11 अपॉन 10 के होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 18,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 180 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा 180 तो एज इट इज रहा, और 11 इंटू 11 कितना होता है 121। अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, और जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 21,780, ठीक है। तो यानी कि अब हमें पता चल गया फॉर 2 ईयर्स व्हाट इज द अमाउंट, ठीक है। आप देखिए फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, आप देखिए फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, क्योंकि हमें टाइम दिया गया था 2.5 ईयर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट करेंगे। फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा ये अमाउंट, ऐसे ही तो काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हमारा प्रिंसिपल हो गया 21,780, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम ही रहेगा 10%, और हमारा जो टाइम है वो हो गया हाफ ईयर, ठीक है। अब चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, I इक्वल्स टू अपनी वैल्यूज रखते हैं 21,780 इंटू R है 10, T है हमारा हाफ ईयर तो 1/2, और 100 तो ऑलरेडी होता ही है फॉर्मूला में, ठीक है। अब देखिए हमारे 2 zeros से ये 2 zeros कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इवन नंबर, तो डेफिनेटली ये डिविजिबल होगा 2 से, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 then 8 and then 9, यानी कि हमारा इंटरेस्ट आ गया फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर इज 1089, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा इंटरेस्ट और ये है हमारा अमाउंट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए बाद हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे अमाउंट फॉर, तो अब हम लिखेंगे अमाउंट फॉर 2.5 ईयर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, अमाउंट विल बी 21,780 जो कि हमारा फर्स्ट 2 ईयर्स का आया था, प्लस 1089, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा
तो देखिए बच्चों, जब हमने ऐड किया तो हमारा आ गया अमाउंट 22,869। अब देखिए अमाउंट तो हमें पता चल गया, क्या हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चला? नहीं, तो हम निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारा अमाउंट तो आ गया 22,869 और हमारा प्रिंसिपल कितना था? 18,000। तो चलिए फटाफट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए आ गया हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 4,869। तो था ना कितना आसान। केवल आपको क्या ध्यान रखना है, नहीं करनी है अपनी कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक, नहीं तो हो जाएगा टाइम वेस्ट। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट टू पार्ट्स के लिए तो हमने कैलकुलेट कर लिया अपना अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आ जाते हैं अपने सी पार्ट पर। तो सी पार्ट पर देखिए भाई क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 62,500 और हमारा ईयर्स है, यानी कि एन लिख सकते हैं यहाँ पे इसको। तो एन है हमारा 1.5 ईयर्स। ठीक है, अब ये दो चीजें लिख ली और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जब भी आप पढ़े थोड़ा ध्यान से पढ़ें। देखिए हमारा प्रिंसिपल है, टाइम हमें 1.5 ईयर्स दिया है एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर देखिए कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि 8% तो लग रहा है हमारा पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स 8 का हाफ कर देंगे। जो रेट ऑफ परसेंट हमें दिया गया है, रेट पर दिया है 8% पर एनम, इसका भी हम कर देंगे हाफ, क्योंकि हाफ का मतलब इसको डिवाइड करना है 2 से। तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 8% और वो है हमारा कंपाउंडेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मतलब 8/2 जो कि 4%। अब देखिए जब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हुआ तो हमारा टाइम भी जो है वो भी तो हाफ ईयर्स में ही होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है ना। जब यहाँ पर वही हो रहा है तो फिर इसके साथ क्यों ना इंसाफी, इसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए ये है हमारा 1.5 ईयर, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि हमारा जो हाफ ईयर होता है वो होता है 6 मंथ्स। ये तो सभी को पता है, बहुत ही आसान है। तो हमारे 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे? 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, राइट। तो हम लिख देंगे 1.5 ईयर इक्वल्स टू 3 हाफ ईयर्स। क्योंकि ये लग रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये भी हो जाएंगे हमारे, टाइम भी हो जाएगा हमारा हाफ ईयर्स में। ठीक है, अब हमारी सारी चीज आ गई एकदम परफेक्ट। एन भी आ गया परफेक्ट और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि 12 मंथ्स होता है 2 हाफ ईयर्स और ऑलरेडी 1 हाफ ईयर था ही, तो ये टोटल हो गया हमारा 3 हाफ ईयर्स। तो चलिए अब रख देते हैं सारी की सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा हमारा? अमाउंट इक्वल्स टू पी है हमारा 62,500, इनसाइड द ब्रैकेट है हमारा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से 4%, तो 4/100 एंड रेज टू द पावर 3। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हुआ होगा। आप देखिए इसको हम करते हैं कुछ सिंप्लीफाई। तो क्या हो जाएगा ये सिंप्लीफाई? देखिए 4 1 जा और ये हो गया 25, राइट। 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो कुछ इस तरह से आ गया हमारा कैलकुलेशन में नहीं करनी है कोई भी मिस्टेक, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा टाइम वेस्ट। अब देखिए ये हो गया 1 प्लस 1/25 होल क्यूब। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आप देखिए a इक्वल्स टू 62,500 और देखिए यहां पर जैसे ये हुआ हम इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे ऐड और जो आएगा उसको लिख देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25 होल क्यूब। ठीक है, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। अब हमें इसको करना है कितने बार मल्टीप्लाई? 3 बार, क्योंकि यहाँ पर है पावर 3। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा 625
एंड 2 zeros यानी कि 62,500 ओनली, एंड यहाँ पर इंटू 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25। अब देख के भैया दिमाग चकराने लगा कि इतना सब मल्टीप्लाई करने में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करके। तो देखिए हमें पता है कि 25 625, 25 इंटू 25 625, यानी 25 से आप जब 625 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 25। और 2 zeros को तो हम भैया कैसे भूल सकते हैं, ये भी यही रहेंगे। ठीक है, आप देखिए कुछ इस तरह से होगी हमारी कैलकुलेशन। 2500 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन ये वाला 25 चला गया तो ये बचा 25 इंटू 25, चला नहीं गया मतलब 25 1 25 हो गया। तो ये भाई हो गए हमारे 1 का मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आएगा। ठीक है, आप देखिए ये भी हम कर सकते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा 25 1 और 2 zeros आ ही गए। और फिर देखिए 25 4 100, यानी कि हमने कुल मिला के काफी कुछ कर लिया है सिंप्लीफाई, और लगने लगा थोड़ा थोड़ा इजी। तो क्या हो गया, ये आ गया हमारा 4 इंटू 26 इंटू 26। ठीक है, 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए सारा का सारा 1 हो गया, और अपॉन 1 का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, यानी कि सेम ही रहेगा। अब इन सबको कर देते हैं फटाफट मल्टीप्लाई विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, और मिल गया हमें 70,304। तो देखिए प्रोडक्ट करके हमें वैल्यू मिल गई अपनी 70,304। अब क्या हमें पता चल गया अपना अमाउंट। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका क्या फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारा अमाउंट क्या आया 70,304। ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल क्या था 62,500। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 7,804, यानी कि हमारा अमाउंट आया जो कि हमें कैलकुलेट करना था 70,304, और इंटरेस्ट आ गया हमारा 7,804। हुआ क्लियर कि नहीं, और कर रहे हो मेरे साथ सॉल्व? यस, यही तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना डी पार्ट। तो डी पार्ट में भी हमें कैलकुलेट करनी है सेम ही चीज। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू कर देते हैं कैलकुलेशन। तो क्या क्या दिया है हमें, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगी। ए इक्वल्स टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया, कुछ ट्विस्टेड तो नहीं है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल हमें दिया गया है 8,000। ठीक है भाई, ले लिया 8,000 रुपीज। अब क्या दिया गया 1 ईयर। ठीक है भाई, एन है हमारा यहाँ पे 1 ईयर। ठीक है, चलिए आप देखिए एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आ गया ना ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट क्या कहता है, ये कहता है कि 9% तो है पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि 9% का हाफ लगेगा हाफ ईयर पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 9% विच इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसका हाफ कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 9/2%। अब भैया जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है तो टाइम भी होगा। तो टाइम है हमारा 1 ईयर, और 1 ईयर कितने होते हैं हमारे हाफ ईयर्स, इसमें 2 हाफ ईयर्स। तो देखिए 1 ईयर को हम लिख सकते हैं 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, यहां तक सबको कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम रख देंगे वैल्यूज। तो देखिए अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल आ गया 8,000। ठीक है, इनसाइड हो गया 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा हाफ ईयरली कंपाउंडेड, तो 9/2, और 100 तो होता ही है भाई हमारे फॉर्मूला में, और n हो गया हमारा 2।
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो कुछ भी हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा भाई, तो अब हमें जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। तो चलिए लिख देते हैं 8000 और इनसाइड हो जाएगा ये 1 + 9/200 होल पावर 2। ठीक है, अब देखिए ये हमने फटाफट कर लिया, ये इनटू और जो आएगा उसमें ऐड कर देंगे अपना न्यूमरेटर। तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी वैल्यू 8000 और इनसाइड हो गया 209/200 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब ये आ गया हमारा 209/200 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेशन करनी है बहुत ही केयरफुली, क्योंकि कैलकुलेशन में हो गई अगर कोई मिस्टेक तो हो जाएगा पूरा टाइम वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इनटू 209/200 एंड देन 209/200। ठीक है, अब देखिए ये 2 zeros से ये 2 zeros कैंसिल हो गया और ये एक 1 0 से ये एक 1 0 कैंसिल हो गया। आप देखिए क्लियरली दिख रहा है हमें। तो ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 4 8। ठीक है, अब क्या बचा, ये इसको फटाफट कर लेते हैं। तो 4 1 4 एंड 4 5 20। तो देखिए सॉल्व कर लिया। अब क्या आएगा जब हम इसको देखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर हो गया 209 × 209/5। ठीक है, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और फिर डिवाइड करना है 5 से। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं वो भी। तो हमारा अमाउंट आएगा, जब 209 × 209 करेंगे तो आएगा, आ गया हमारा 43,681/5। अब इसको जब हम फटाफट डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8736.2। ठीक है, तो हमारी अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। तो ठीक है, इन कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ठीक है, कर देते सब्स्टिट्यूट वैल्यू। ये है हमारी 8736.2 और हमारा प्रिंसिपल था 8000। ठीक है, तो जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया हमारा 736.2। तो देखिए दोनों ही चीज कैलकुलेट हो गई। हमारा अमाउंट आया 8736.2 रुपीज और ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 736.2। तो चलिए हमने किया बिल्कुल केयरफुली अपनी कैलकुलेशन को और हमारा आंसर आ गया करेक्ट। अब करते हैं अपना इसका ई पार्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। तो देखिए सारी चीजें हम फटाफट ध्यान से पढ़ लेते हैं और फिर सॉल्व कर देंगे अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 10,000, हमें दिया गया है टाइम 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8% पर एनम, बट यहाँ पर ये क्या आ गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि जो ये 8% पर एनम है ये हो रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा हाफ और हमारा ईयर भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हाफ ईयर्स के फॉर्म में। यानी जिस फॉर्म में हमें अपना लाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी फॉर्म में हमें करने होंगे अपने क्या, टाइम, यानी कि ईयर्स भी। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल है हमारा 10,000, ठीक है, एन यानी कि टाइम हमारा दिया हुआ है 1 ईयर, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स। राइट, बहुत ही आसान है क्योंकि 1 ईयर्स में बन जाते हैं हमारे 2 हाफ ईयर्स। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है हमें 8%, जो कि हो जाएगा 8/2, यानी कि 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आप देखिए फॉर्मूले में लगा देते हैं अपने फटाफट वैल्यूज। अमाउंट इक्वल्स टू पी इनसाइड 1 + r/100, जो कि आपको आता ही है, रेज टू द पावर n। सारी चीजें आपको मालूम है, फटाफट हम कर देंगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। तो हो जाएगा यहाँ पर 10,000 इनसाइड हो गया 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4/100 एंड रेज टू द पावर 2। ठीक है, 2 हाफ ईयर्स। राइट, आप सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर ही हो जाएगा 4 1 एंड 25। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा।
इसका मतलब यही है कि ये इसके मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए जैसे ये होगा तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे ऐड, और जो भी आएगा उसके अपॉन लिख देंगे 25। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इस तरह से, a इक्वल्स टू ये हो गया इंटू 26/25, और डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इसको ओपन भी कर दिया क्योंकि ये हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 25 4 ज़ा 100 एंड 2 zeros। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको 5 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40 यानी कि 80। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 80 इंटू 26 इंटू 26/5। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16, यानी कि फाइनली हमारा आ गया 16 इंटू 26 इंटू 26। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो हमारा अमाउंट आएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 10,816। ठीक है, अब हमें मिल गया अपना अमाउंट। अब हम फटाफट निकाल लेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, अमाउंट क्या आया हमारा 10,816, और उसमें से माइनस कर देंगे हम अपने प्रिंसिपल यानी कि 10,000 को। तो आ जाएगा हमारा 816 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स लगे होंगे बहुत ही सिंपल, और आपने किए होंगे जरूर मेरे साथ सॉल्व। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक, ठीक है, to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly। अब देखिए यहाँ पर तो compounded yearly है, तो हमें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता तो हमें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड ईयरली है तो हमें एज इट इज जैसे दिया है वैसे ही यूज करना है। ठीक है, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है अपना प्रिंसिपल यानी कि 26,400, मतलब कि जो मनी उसने बोरो की, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं मनी कमला बोरोड इक्वल्स टू 26,400। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? उसने जो लिया है 15%। ठीक है, और उसके पास 2 years यानी कि एन है उसका 2 years and 4 months। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ईयर्स को 4 months के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कुछ थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हिंट भी दी गई है कि पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे 2 years के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट 4/12 years। अब ये 4/12 years क्या है? यही है हमारा 4 months। 4 months क्या होता है? अब देखिए बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देती हूँ। हमारा जो 12 months है वो बनाता है 1 year। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 month में क्या ईयर होगा तो कितना पार्ट होगा 1 month? 1/12 ईयर होगा। ठीक है, यानी 1 month आउट ऑफ 12 ईयर होगा। अब ऐसे ही 4 month क्या हो गया? 4 month हो जाएगा हमारा 4 into 1/12 जो कि 4/12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/3 ऑफ अ ईयर, यानी कि 1/3 ऑफ द ईयर इज रिप्रेजेंटिंग 4 months। इसका मतलब क्या है कि जब आप 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तभी आपका आता है 4 months। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब हमारा जो है पहले हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट फॉर 2 years और अपने 4 months को हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, जो कि हो जाएगा 1/3। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर कन्वर्टिंग। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर अगर ईयर लेंगे तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे तब भी हमारा होना चाहिए वो ईयर में ही। ठीक है, तो देखिए क्यों नहीं कर रहे इसको मंथ्स में कन्वर्ट, क्योंकि ये हो जाएगी एक ह्यूज वैल्यू जो कि हमारे लिए बहुत टफ होगा सॉल्व करना। ठीक है, अब देखिए कन्वर्टिंग 4 months टू ईयर।
ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा हमारा 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर। तो 1 मंथ हो गया हमारा 1/12 ईयर, और हमारा 4 मंथ्स हो गया 4/12, यानी कि 1/3 ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो अब हमारा ये भी आ गया अपने ईयर की फॉर्म में। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में वैल्यू और कैलकुलेट कर लेंगे फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स अपना अमाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 रेज टू द पावर 10। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, तो ये है हमारा 26,400 इंटू 1 प्लस R क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 एंड रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिए अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है तो सॉल्व करने में होती है बहुत प्रॉब्लम, इसलिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं जिससे कि ये पावर की वैल्यू जो है वो रहे हमारी छोटी ही। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10 20। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा 26,400 एंड इनसाइड द ब्रैकेट हो गया 1 प्लस 3/20 होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे इसमें हम अपने 3 को, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 26,400 इंटू 23/20 होल स्क्वायर। बहुत ही आसान हो गया आप। ठीक है, अब तो हम फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर ही लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा A इक्वल्स टू 26,400 इंटू 23/20 इंटू 23/20। ठीक है, अब देखिए 0 0 तो सबसे पहले तो मैंने जीरोस कैंसिल कर दिए। अब देखिए ये यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 132, और फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 66। तो हमारा अमाउंट आ गया 66। ये था 132 को जब किया तो आ गया 66 इंटू 23 ये तो कैलकुलेशन है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके कर लिया, नहीं तो आप क्या करिए मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत बिग नंबर आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड कीजिए, आंसर आपका आना सेम ही। और बच्चों जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 34,914। तो देखिए आप देखिए पता चल गया हमें कि फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स शी विल पे 34,900 अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर व्हाट विल बिकम द प्रिंसिपल, द अमाउंट विच शी गॉट इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो नाउ कॉन्सेप्ट विल चेंज, प्रिंसिपल विल बी प्रिंसिपल विल बी 34,914, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा, व्हाट इज दैट 15%, और टाइम हमने निकाल ही लिया था ईयर के टर्म्स में, तो टाइम हमारा यहाँ पर हो गया 1/3 ऑफ ईयर। ठीक है, आप सेल्फ कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं अपने नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पर फॉर नॉट हाफ ईयर, फॉर 1/3 और 4 मंथ्स। ठीक है, अब हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं अपना 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, आई का फॉर्मूला होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को, तो क्या है हमारी 34,914 इंटू 15 इंटू 1/3। टी क्या है हमारा 1/3 जो कि हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, इंटू 4 मंथ्स, एक्चुअली 4 मंथ्स। ठीक है, वो होता है हमारा 1/3 ऑफ अ ईयर। ठीक है, और उसके बाद हमारा 100 तो होता ही है। अब देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 20 और 3 ये कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आ गया 34,914 अपॉन 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 से हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यानी कि जब हमने इसको 2 से सिंप्लीफाई किया तो अपॉन में आ गया 10 एंड अब आ गया हमारा इंटरेस्ट 17,457 अपॉन 10। अब यानी 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लग जाएगा आफ्टर 1 प्लेस, तो आई आ गया हमारा
1745.7, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा 1/3 ऑफ द ईयर था, यानी कि 4 मंथ्स था, उसके लिए हमारा इंटरेस्ट हो गया दिस मच। ठीक है, अब यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा, जो ये इंटरेस्ट है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 34,914 प्लस 1745.7। ठीक है, तो ये तो आपको आता ही है, अब फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9, यानी कि उससे टोटल अमाउंट हो गया 36,659.7 ही हैज टू पे टू क्लियर हिज लोन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, अब आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो हो गए होंगे क्लियर। अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फेवीना बोरोज रुपीज 12,500 at 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो फेवीना ने क्या किया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 12% और उसने बोरो किया है 3 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यूज करेंगे हम अपना फॉर्मूला टू फाइंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आप देखिए, राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए, राधा क्या कर रही है? राधा का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो गया 10%, इसका है 12%, इसका है 10%, बट इसका है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, आप देखिए, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? हमें नहीं पता, हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपने फेवीना के लिए। तो लिखते हैं फॉर फेवीना। ठीक है, तो हमारा सारा कुछ सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल है हमारा 12,500 रुपीज। ठीक है, फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो वो है हमारा फॉर फेवीना 12% एंड हमारा टाइम दिया गया है 3 years। तो हमें फॉर्मूला मालूम ही है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी आर टी, डायरेक्ट लिखती हूँ मैं पी आर टी अपॉन 100, यानी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 12,500 इंटू 12, ओके, टाइम है हमारा 3/100। ठीक है, अब देखिए, जीरो जीरो कैंसिल हो गए, जो बचा है इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट आ गया 125 इंटू 12 इंटू 3। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,500। ठीक है, ये हो गया हमारा 4,500, यानी कि इंटरेस्ट आ गया। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। तो बच्चों, अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपना अमाउंट। अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए, अमाउंट हो गया हमारा, अमाउंट इक्वल्स टू, प्रिंसिपल था हमारा 12,500 और इसमें हमने ऐड कर दिया अपना इंटरेस्ट, यानी कि 4,500, और आ गया हमारा अमाउंट कितना? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही कहा, ये हो गया 17,000। है ना, कितना सिंपल। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट। तो बच्चों, अब हमने अपना कैलकुलेट कर लिया फॉर फेवीना। अब देखते हैं फॉर राधा क्या आता है हमारा अमाउंट, जो कि है कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10%। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें सारी चीजें पता है, तो हम फटाफट अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो फॉर राधा ये हो जाएगा हमारा अमाउंट इक्वल्स टू, पी है हमारा 12,000, यानी सेम अमाउंट ही बोरो किया उसने, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका चेंज हो गया है 10 हो गया है, 10/100 एंड रेज टू द पावर कितना है? 3, यानी कि सेम ईयर के लिए ही उसने बोरो किया है। आप देखिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आप 10 10 100 भी कर सकते थे। ये हो जाएगा हमारा 1/10। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। फॉर राधा अमाउंट विल बी 12,500। ठीक है, और इनसाइड हो गया हमारा 1 प्लस 1/10 होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हमारा 1 होल और 1 फ्रैक्शन आता है एडिशन में, तो हम कर देते हैं अपने डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई और कर देते हैं ऐड उसमें न्यूमरेटर। तो देखिए, ये आ जाएगा हमारा 12,500
और इनसाइड हो जाएगा ये 11/10 का होल क्यूब। ठीक है, 10 × 10 + 1 अपॉन यानी कि 11/10 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब देखिए 1 2 zeros, यानी कि यहाँ पर भी चले गए हमारे 2 zeros, ये था 12,500। अब कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये दोनों हो जाएंगे तो इसको कर देते हैं। ये देखिए 5 2 = 10 और यहाँ पर आ गया हमारा 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25। सिंपल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या आया हमारा 25 × 11 × 11 × 11 यानी 3 × 11 अपॉन 2। ठीक है, अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ये तो बहुत ही आसान है, 11 में क्या होता है 121, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर ये दोनों का तो आ गया 121/2। अब ये सब ना इजी वे है अपने कैलकुलेशन करने के, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कैलकुलेशन में नहीं होनी चाहिए कोई मिस्टेक, बस यही आपको ध्यान रखना है। मेन चीज होती है कि आप जब भी कुछ भी करें पूरा ध्यान रख के करें कि आप कहीं कुछ गलती से कोई भी नंबर गलत तो नहीं लिख गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप देखिए क्या आ गया हमारा अमाउंट, जब हम इन सबको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा हमारा अमाउंट। जब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 275 और ये हो गया हमारा 121/2। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 275। आप देखिए अमाउंट आ गया हमारा 33,275/2, यानी कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 33,275/2। अब सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16,635.50। ठीक है, तो ये आ गया अमाउंट विच राधा हैज टू पे आफ्टर 3 years। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। चाहे आप किसी भी मेथड से करिए, ऐसा नहीं कि मैम ने इस तरह से किया तो इसी तरीके से करना है। मैंने थोड़ा इजीएस्ट वे ले लिया जो मुझे ठीक लगा, आप इसे किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो बच्चों जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया अमाउंट 16,637.50। ठीक है, आप देखिए कैलकुलेशन को आप किसी भी ढंग से कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस तरह से की, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, पर आंसर आपका आएगा सेम ही। आप देखिए राधा ने अमाउंट पे किया 16,637.50 और हमारी जो फेवीना है उसने किया है 17,000। तो किसने ज्यादा पे किया? ऑब्वियसली फेवीना ने, इवन दो शी टुक अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। पर हमारी राधा ने क्या किया, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करा लिया, इसलिए उसका अमाउंट आया लेस। तो हम लिख देंगे, अब आ रहा है हु पेज मोर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फेवीना पेज मोर। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर तो हो गया फेवीना पेज मोर। अब सेकंड के लिए हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट कि बाय हाउ मच अमाउंट। उसके लिए हम फ्रॉम फेवीनास अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे राधास अमाउंट, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट जो है वो फेवीना ने मोर पे किया है। तो देखो बच्चों, अब आ गया हमारा अमाउंट विच राधा पेड आफ्टर 3 years विच इज 16,637.50। ठीक है, और हमारा राधा का अमाउंट क्या था 17,000, सॉरी फेवीना का अमाउंट क्या था 17,000, राइट। आप देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसने ज्यादा अमाउंट पे किया है, फेवीना ने ज्यादा पे किया है। अब हमें पता करना है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट। उसके लिए देखिए हमें इसका इंटरेस्ट तो मालूम ही है कि राधा ने कितना, सॉरी फेवीना ने कितना इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं अपना कि हमारा राधा ने कितना इंटरेस्ट पे किया। वो हम कैसे निकाल लेंगे, हमें अपना अमाउंट मालूम है, प्रिंसिपल भी मालूम है, सब्ट्रैक्ट करके हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना इंटरेस्ट पे किया है। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, हमारा अमाउंट आया 16,637.50। ठीक है, एंड अपॉन में आएगा हमारा 12,500। ठीक है, आप देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5, 7, 3, 1 एंड 4। ठीक है, तो देखिए फेवीना ने किया हमारा 4,500 रुपीज और हमारे
जो राधा है उसने किया 4137.50, ठीक है, और हमारी राधा ने किया 4137.50 अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट, ठीक है। आप देखिए कंपेयर कर लीजिए, इसने किया इतना और इसने किया इतना, तो किसने ज्यादा पे किया इंटरेस्ट? ऑब्वियसली फेविना ने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया। तो हम लिख देंगे हु पेज मोर इंटरेस्ट? फेविना pays more interest, and by how much? For that we have to subtract from 4500 4137.50। तो चलिए फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे फेविना pays more interest, ठीक है। हम लिख देंगे इंटरेस्ट more paid by फेविना। वो कैसे निकाल लेंगे हम? फ्रॉम इंटरेस्ट अमाउंट विच फेविना पेड विच इज 4500 माइनस कर देंगे हम इसमें से द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच राधा पेड। तो ठीक है, वो है हमारा 4137.50, ठीक है, यहां पर है 0.00। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, तो अब देखिए हमें पता चल गया कि कितना इंटरेस्ट फेविना ने ज्यादा पे किया। तो हम लिख देंगे यहां पर ₹362.50 इंटरेस्ट अमाउंट फेविना पेड मोर। तो ठीक है, बहुत ही आसान था। हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिए दोनों के इंटरेस्ट वैल्यूज और फिर उनको कंपेयर किया, उससे पता चल गया किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, और फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द मोर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें पता चल गया कि फेविना ने एग्जैक्टली कितने रुपीस ज्यादा पे किए एज कंपेयर टू राधा इंटरेस्ट अमाउंट। तो बहुत ही आसान था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए इसको कर रहे होंगे अच्छे से क्लियर, और हाँ करते रहिएगा कैलकुलेशन, रुकिएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलिए, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट for 2 years, ठीक है। Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? ठीक है भाई, कुछ कुछ हमारा ये लग तो रहा है कि जैसा हमने किया था अपना थर्ड क्वेश्चन उसी टाइप का। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सेम अमाउंट जो है उसने वो कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स में भी लिया और सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में भी लिया। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रिंसिपल हमें पता ही है, प्रिंसिपल जो उसने अमाउंट बोरो किया है वो है 12,000। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अमाउंट आई बोरोड फ्रॉम जमशेद इज 12,000। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, रेफर टू द विद रेफरेंस टू योर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 6%, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट लिया है उसने फॉर 2 years, यानी टाइम है हमारा 2 years। अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट का इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा PRT अपॉन 100। सारी चीजें हमें पता ही हैं तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, तो आ जाएगा कुछ इस तरह से। P है हमारा 12,000, ठीक है, R है हमारा 6, T है हमारा 2 अपॉन 100, ठीक है। 2 zeros कैंसिल हो गए, बाकी कुछ तो सॉल्व होने से रहा। तो चलिए कर लेते हैं। I इक्वल्स टू आ गया 120 इंटू 6 2 12। डायरेक्टली मैंने यहाँ पर ही लिख लिया। आप देखिए ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1440, ठीक है। तो आप देखिए ये आ गया हमारा इंटरेस्ट
1440। अब हम निकाल लेंगे अपना अमाउंट। तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब हम बात कर रहे होते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो अमाउंट आ गया हमारा 12,000 प्लस 1,440, यानी कि ये हो जाएगा हमारा द अमाउंट विच ही हैज टू पे व्हेन ही इज टेकिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट इज 13,440 रुपीज। ठीक है, रुपीज। अब हम निकाल लेते हैं, अगर उसने सेम अमाउंट बोरो किया होता 6% यानी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म में, तो चलिए निकाल लेते हैं क्या होगा अमाउंट। तो हम निकाल लेंगे अमाउंट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही आसान है, कुछ कुछ हमारा पहले जैसा ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, सॉरी, अमाउंट इक्वल्स टू, कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म में हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। तो इससे निकाल लेंगे हम अपना अमाउंट। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से कि प्रिंसिपल तो रहा सेम 12,000, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा सेम ही है 6%, तो 6 अपॉन 100 हो गया, और रेज टू द पावर 3 भी सेम ही है, यानी कि उसने कितने टाइम के लिए लिया, सॉरी 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 रेट ऑफ सॉरी ईयर्स भी हमारे सेम है। तो देखिए अब यहाँ पर हो गया 2 3 6 और ये हो गया 5, कुछ इस तरह से आ गया। अब देखिए A इक्वल्स टू हो गया 12,000 और इनसाइड हो गया 1 प्लस 3 अपॉन 50 होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा A इक्वल्स टू 12,000 और इनसाइड हो गया 50 1 जा 50 प्लस 3 53 अपॉन 50 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट की सिंपल कैलकुलेशन करनी है अब हमें, तो फटाफट कर लेते हैं। 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50। ठीक है, आप देखिए 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10 और हो गया हमारा 5 4 जा 20। इसके बाद तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम लिख लेंगे अमाउंट इक्वल्स टू 24 इंटू 53 इंटू 53 अपॉन 5। ठीक है, अब कर लेते हैं अपने टॉप वैल्यूज को मल्टीप्लाई। तो देखिए जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 67,416 अपॉन 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 13,483.2। ठीक है, तो ये अमाउंट उसने पे किया जब उसने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर अपना प्रिंसिपल अमाउंट बोरो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर है ये 13,440 और यहाँ पर है ये 13,483.2। आप देखिए किस में उसने ज्यादा, किस केस में उसने ज्यादा पे किया, इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लिख देंगे, हमें निकालना है कि क्या अमाउंट उसने एक्स्ट्रा पे किया जब उसने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म में लिया। तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अमाउंट, ए लिख दिया है मैंने, अमाउंट ही पेड मोर इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारा, जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट से। तो देखिए 13,483.2, ठीक है, माइनस 13,440.0। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं फटाफट, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए उसने कितना मनी ज्यादा पे किया व्हेन ही इज पेइंग इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 43.2 रुपीज, यानी 43 रुपीज एंड 20 पैसा। तो लिख देते हैं फटाफट, पेड 43.2 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ कुछ हमारा पहले जैसा ही था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ अपने कॉपी और पेन में को लेकर इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स एंड सेकेंड पार्ट में आफ्टर 1 ईयर। आप देखिए यहाँ पर जैसे ये वर्ड आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब क्या है? आपको करना है अपने जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हाफ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद जब आप ले रहे हैं अपना कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो आपको अपना टाइम भी करना है हाफ ईयर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो पहला हमारा दिया गया है आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, व्हाट अमाउंट ही वुड गेट। ठीक है, तो अब बहुत ही आसान है क्योंकि हमारा 6 मंथ्स है और 6 मंथ्स होता है हमारा हाफ ईयर। तो चलिए इसको लिख लेंगे अपने टर्म्स ऑफ ईयर, इन टर्म्स ऑफ ईयर, और फिर सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मनी, इसमें मैं लिख देती हूँ सेंटेंसेस भी। मनी इन्वेस्टेड बाय वासुदेवन। ठीक है, मनी इन्वेस्टेड बाय वासुदेवन कितनी है? प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि हमारा, और वो है 60,000। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या दिया गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट हम डायरेक्टली लिख देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। आप देखिए उसके बाद हमें दिया गया है टाइम 6 मंथ्स। ठीक है, आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6%, और हमारा 6 मंथ्स इक्वल टू होता है 1/2 ईयर्स। ये तो आपको मैंने बताया ही था कैसे होता है। हमें पता है कि हमारे 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो ऑब्वियसली हाफ ईयर में होंगे 6 मंथ्स ही। ठीक है, आप देखिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अपना अमाउंट इक्वल्स टू, डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा हमारा P1 + R/100, और अमाउंट ही हमें कैलकुलेट करना है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स? तो R/100 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब 6 मंथ्स हो गया हमारा 1 हाफ ईयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 हाफ ईयर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब आपको समझ आ गया होगा। अब सारी की सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की तो क्या आ जाएगा हमारा? देखिए कैलकुलेशन करनी है अब हमको सिर्फ। तो अमाउंट इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हो गया हमारा 60,000। ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट गया 1 + R हो गया हमारा 6/100 एंड रेज़ टू द पावर 1 हाफ ईयर, क्योंकि हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही हो रहा है। तो ठीक है, अमाउंट हो गया हमारा, फटाफट कैलकुलेट करेंगे 60,000, और ये देखिए यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 = 6, 2 5 = 10, यानी कि इनसाइड हो गया 1 + 3/50। ठीक है, और रेज़ टू द पावर 1 का मतलब है कि केवल एक ही टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो हमारे इनसाइड ब्रैकेट क्या वैल्यू हो जाएगी? 60,000 रहा बाहर और अंदर हो गया हमारा 53/50। बस मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, नहीं तो आप इसको ओपन करके यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे। आप देखिए अमाउंट आ गया 60,000, ठीक है, और इंटू 53/50। कुछ सॉल्व हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये देखिए ये मैंने फटाफट 0 0 कैंसिल किए, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 1 = 5, ठीक है, 5 2 = 10 एंड 2 zeros। ठीक है, तो अमाउंट आ गया हमारा 1200 × 53। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट अमाउंट ही वुड गेट आफ्टर 6 मंथ्स। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63,600। ठीक है, तो अब हमारा जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 6 मंथ्स हुआ तो उसको अमाउंट मिलेगा 63,600। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट में आफ्टर 1 ईयर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए बच्चों, आफ्टर 1 ईयर्स जो हमें कैलकुलेट करना है उसमें हम लिखेंगे, प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहेगा 60,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 12% जो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो जो हो जाएगा 12/2 जो कि आ जाएगा 12/2 जो कि आ जाएगा हमारा 6%। आप देखिए टाइम हमारा है 1 ईयर जो कि इक्वल टू हो जाएगा 2 हाफ ईयर्स, राइट। तो देखिए 2
हाफ ईयर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था। अब हम करते हैं भाई कैलकुलेशन। आप अपने आप कीजिए, मैं अपनी करती हूँ, देखते हैं कि आंसर मैच होता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने भी अपनी कैलकुलेशन कर ली होगी और मैं भी अपनी कैलकुलेशन के साथ रेडी हूँ। चलो फटाफट मैच कर लेते हैं अपने स्टेप्स को। तो देखिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फिर उसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया 2 से, तो ये आ गया 3/50, 1 + 3/50 का होल स्क्वायर। अब फिर मैंने उसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट से लिख लिया अपना 53/50 का होल स्क्वायर। ओपन किया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और जब सारा का सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आ जाएगा आंसर ₹67,416। यानी कि आफ्टर 1 ईयर व्हाट अमाउंट ही विल गेट ₹67,416। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों ही पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेशन में नहीं करनी है कोई मिस्टेक, नहीं तो हो जाएगा हमारा टाइम वेस्ट। तो बच्चों, रेडी हो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is first part compounded annually and the second part is compounded half yearly. तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि दिया गया है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो रहा है कंपाउंडेड एनुअली ही अप्लाई। तो चलिए शुरू कर देते हैं फाइंड करना अपना अमाउंट। अब देखिए, यहाँ पर हमें दी गई है 1.5 ईयर। ठीक है, अब 1.5 ईयर यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर कंपाउंडेड एनुअली? हम पहले कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब जो भी अमाउंट आएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए वो हो जाएगा प्रिंसिपल, और उस पर कैलकुलेट कर लेंगे हम यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा जो 1 ईयर के बाद अमाउंट मिला प्लस जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें सिंपल इंटरेस्ट से। तो कुछ आपको समझ आया? आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, और अब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पूरा का पूरा क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो क्या दिया गया हमें? मनी आरिफ टुक एज अ लोन। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल ही हो जाएगा। तो प्रिंसिपल लिख देते हैं ब्रैकेट में, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल 80,000। ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट ले लिया भाई। अब उसको भारी भरकम पैसा भी देना होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10%, और फर्स्ट केस में है कंपाउंडेड एनुअली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया भाई 10%। ठीक है, उसके बाद अब हमारा है ये ईयर, यानी कि टाइम। तो टाइम हमारा है 1.5 ईयर, जो कि हम लिख सकते हैं फॉर 1 ईयर, फॉर फर्स्ट और 1 ईयर। ओके, ठीक है, आप चाहे तो भी लिख सकते हैं कैलकुलेटिंग अमाउंट फॉर 1 ईयर। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? अमाउंट इक्वल्स टू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को फटाफट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अमाउंट इक्वल्स टू रेट ऑफ, हमारा प्रिंसिपल है 80,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 1 + 10/100 एंड रेज़ टू द पावर 1 ही है। बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/10। और 1/10 का भी एक स्टेप जल्दी से कर लेते हैं, यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 10 × 1 10 + 1 11/10 आएगा हमारा इनसाइड ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करने पे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 80,000, और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और 11/10। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा तो मैंने स्किप किया है क्योंकि अब आप काफी सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अब 0 0 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 8,000 × 11, जो कि आ जाएगा 88,000। ठीक है,
ये हमारा अमाउंट आया फॉर 1 ईयर। फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर दिस विल बिकम द प्रिंसिपल। यही तो फायदा है हमें अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर और फॉर हाफ ईयर क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 88,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम ही रहेगा जो कि है 10%। ओनली टाइम हमारा हो गया हाफ ईयर। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आएगा हमारा इंटरेस्ट वैल्यू। इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, यहां पर हम करेंगे अपने फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट। तो ये बन जाता है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है वही हमें मिल गया एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 88,000 इंटू आर है हमारा 10 इंटू टाइम है हमारा हाफ ईयर एंड इंटू 100। तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, 2 5 सा 10। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, ये 880 इंटू 5। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ये वाला 0 ये वाला 0 जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कैलकुलेशन को कर लीजिए। अब जब 880 इंटू 5 करेंगे तो आएगा आपकी इंटरेस्ट वैल्यू आ गई 4,400। अब ये इंटरेस्ट जो है उसको मिला हाफ ईयर के लिए। अब यही हमारा ऐड हो जाएगा अमाउंट में, यानी कि उसको टोटल अमाउंट 1.5 ईयर के बाद मिलेगा दिस प्लस दिस इंटरेस्ट वैल्यू। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों अब हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 88,000 प्लस 4,400 जो कि आ गया हमारा, यानी कि फॉर द फर्स्ट पार्ट उसको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा अपना 92,400 रुपीज। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट केस के केस में। ठीक है, कि हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो देखो बच्चों, हमने जब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो उसको टोटल अमाउंट देना पड़ रहा है कितना, 92,400। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही है 80,000। ठीक है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जो हमें दिया गया है 10%। ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि हम कर देंगे 10/2 यानी कि 5% पर हाफ ईयर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टाइम दिया गया है 1.5 ईयर, यानी कि ये हम अगर लिखेंगे अपने हाफ ईयर्स के टर्म में तो ये हो जाएंगी हमारी 1 ईयर में होते हैं 2 हाफ ईयर्स, यानी कि टोटल हो गई हमारी 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू फटाफट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा व्हेन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए क्या हो गया, ये 80,000 इनसाइड होगा 1 प्लस आर हमारा होगा 5/100 एंड रेस टू द पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने सॉल्व किया तो हो गया 20। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा अमाउंट 80,000 और इनसाइड हो गया 1 प्लस 1/20 होल क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फटाफट कैलकुलेशन करनी है क्योंकि आप सब हो गए होंगे एकदम से स्मार्ट कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई और ये ऐड, तो ये हो जाएगा तो देखिए बच्चों, अब मैंने फटाफट अपनी कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करके हमारा अमाउंट आ गया 92,610। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर सब कुछ वैसे ही किया जैसे सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं।
20 इंटू 20 इंटू 20 से मैंने बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, 0 0 0 से 0 0 0 कैंसिल किए, फिर 2 से सिंप्लीफाई किया, फिर 2 से, फिर 2 से, तो ऊपर रह गया सिर्फ 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, जो कि जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 92,610। ठीक है, अब देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट में था वो क्या अमाउंट आया था, वो आया था हमारा फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फॉर फर्स्ट पार्ट हमारा आया था 92,400। ठीक है, और फॉर सेकेंड पार्ट हमारा अमाउंट आया है 92,610। ठीक है, आप देखिए अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years इफ द इंटरेस्ट इज फॉर दिस एंड फॉर दिस। तो दोनों के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द अमाउंट फॉर सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे अब डिफरेंस, तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा, डिफरेंस इन अमाउंट विल बी इक्वल टू, जो अमाउंट ज्यादा आया यानी कंपाउंडेड, हाफ ईयरली में हमारा अमाउंट आया है ज्यादा और एनुअली में आया है 92,400। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए हमारा कितना बेनिफिट हुआ हमें जब हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया, 210 रुपीज मोर मिले। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मेन चीज आपको देखनी है कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली दिया है कंपाउंडेड या हाफ ईयरली दिया है। तो आई होप आप सब मेरे साथ ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। थोड़े से लेंथी थे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास अच्छे से फॉर्मूलाज हैं और आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज कब और कैसे यूज करने हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे सारे क्वेश्चंस चुटकियों में। तो भाई बच्चों ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सॉल्यूशन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने इनको मेरे साथ सॉल्व किया होगा और अच्छे से समझा होगा कॉन्सेप्ट को, समझा है ना, किए है ना सॉल्व, वेरी गुड। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं जल्द मिल जाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।